नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में। आज मैं आपसे साझा कर रही हूँ कक्षा 1 की गणित विषय की शिक्षण योजना कि उस पर हमें गणित विषय की शिक्षण योजना पर किस प्रकार से कार्य करना है। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में मैसेज किया था कि गणित पर एक शिक्षण योजना बनाइए, तो मैंने ये गणित पर एक शिक्षण योजना तैयार करी है। हमारा टॉपिक जो है वो कम ज़्यादा की समझ कक्षा 1 के लिए ये है। तो आइए देख लेते हैं बिना देरी के हुए कि हमें शिक्षण योजना पर किस प्रकार से कार्य करना है। सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे कम ज़्यादा की समझ, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद दिनांक, यहाँ पर आप जो भी डेट में कराइएगा वो यहाँ पर डेट मेंशन करिएगा, कक्षा, विषय गणित, और यहाँ पे समय डाल लीजिएगा। लर्निंग आउटकम में बच्चे संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ रखते हैं और परिवेशी वस्तुओं की समझ रखते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे अपना प्रकरण। तो प्रकरण हमारा कम और ज़्यादा की समझ है। सीखने सिखाने की सामग्री, अगला हमारा जो हेडिंग होगी वो ये। और हमें जो सामान चाहिए सीखने सिखाने के लिए, उसमें जो हमारे विद्यालय में उपलब्ध हो, कंकड़, पत्ते और ब्लॉक्स हमारे गणित की किट में दिए हुए हैं, वो ब्लॉक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटेड जो पोस्टर्स हमें मिले हैं उसमें कम ज़्यादा की अवधारणा, छोटा बड़ा, मोटा और पतला, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। तो उसके द्वारा हम बच्चों को कम ज़्यादा की समझ समझाएंगे। उसके बाद हमारे चरण आ जाते हैं, जिसमें पहला है शिक्षण के प्रारंभ में हमें किस प्रकार से कार्य करना है। तो बच्चों को हम कंकड़, पत्ते, ब्लॉक्स द्वारा कम और ज़्यादा की समझ पर हम बच्चों को ध्यान आकर्षित करेंगे। ये 5 मिनट के अंदर हमें ये कार्य करना है। उसके बाद हमारा शिक्षण के मध्य में आते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्लास के बच्चों को समूहों में बांट देंगे और कंकड़, पत्ते, ब्लॉक्स रखकर प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे कि जैसे कुछ प्रश्नों का आप निर्माण पहले से कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पर दो बनाकर लिखे हुए हैं। बच्चों, क्या बिना गिने हम बता सकते हैं कि किस समूह में ज़्यादा बच्चे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप बच्चों के समूह बना लीजिए, कुछ समूह में कम बच्चे करिएगा, कुछ समूह में ज़्यादा बच्चे। फिर उनसे प्रश्न पूछिएगा कि क्या हम बिना गिने हुए ये पता कर सकते हैं कि किस समूह में बच्चे ज़्यादा हैं। उसके बाद क्या क्या है बिना गिने, क्या हम बिना गिने कंकड़, पत्ते, ब्लॉक्स की संख्या को कम ज़्यादा बता सकते हैं। ये कुछ प्रश्न हम बच्चों से करेंगे। ये कार्य में 20 मिनट के लिए करना है। 20 मिनट के प्रश्न पूछने के उपरांत हम सभी छात्र छात्राओं को एक दूसरे के सामने खड़ा करने को कहेंगे। एक दूसरी गतिविधि इसके बाद हम कराते हैं। तो बच्चों में एक लड़का और एक लड़की, इस तरह से हम लाइन वार आमने सामने उनको खड़ा कर देंगे। उसके बाद क्या हो रहेगा, फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि बताइए क्या सभी बालक के सामने बालिकाएं हैं। इस तरह से खड़ा करिएगा कि या तो लड़के ज़्यादा हों या लड़कियां ज़्यादा हों। तो ये प्रक्रिया के द्वारा हम बच्चों को कम और ज़्यादा की अवधारणा समझाएंगे। उसके बाद यही प्रक्रिया हम कंकड़ और पत्ते के ढेर के साथ भी कराएंगे। जैसे प्रत्येक कंकड़ को अलग अलग पत्ते पर रखने के लिए कहेंगे और बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि सभी कंकड़ पत्ते पर रखे जा सके हैं। फिर हम कम और ज़्यादा के शब्दों पर प्रकाश डालेंगे। कम और ज़्यादा शब्द हम बार बार इसका प्रयोग करेंगे तो बच्चे इससे परिचित हो जाएंगे कि कम और ज़्यादा क्या है। और कंकड़ और पत्थर के माध्यम से बच्चों को उन्हें मिलान करने के लिए कहेंगे। अगर वो कंकड़ या पत्थर में से जो भी पत्थर या कंकड़ बचता है तो उसे बच्चे बताएंगे कि ये मैडम ये ज़्यादा है। तो इससे अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे बच्चों को। उसके बाद हमें बोर्ड पर बने कम ज़्यादा वस्तु से संबंधित कुछ और प्रश्न पूछेंगे और कम ज़्यादा की अवधारणा स्पष्ट करेंगे। उसके उपरांत शिक्षण के उपरांत हमारा तीसरा पॉइंट है, फिर बच्चों को प्रिंटेड पोस्टर हम दिखाकर उसमें कम और ज़्यादा गतिविधि ढूंढो और बताओ, इस पर हम कार्य कराएंगे। 15 मिनट के लिए हमें ये कार्य करना है। पोस्टर को रखकर बच्चों से उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे और उनकी कम और ज़्यादा की जो अवधारणा हमने जिस पर कार्य कराया उसको और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। गृह कार्य के रूप में गणित कार्यपुस्तिका के पाठ कम और ज़्यादा की समझ पर हम कार्य देंगे। और आगामी कार्य योजना जो हमें पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए हम रोचक गतिविधियों से सिखाएंगे और आगामी कार्य योजना हम तैयार करेंगे। और श्याम पट्ट पर बोर्ड पर हमें क्या कार्य करना है ये देख लीजिए। बोर्ड पर आप कोई भी चित्र बना सकते हैं कम और ज़्यादा से संबंधित। यहाँ पर मैंने पेड़ बनाए हैं जिसमें एक पेड़ पे 3 फूल है और एक पेड़ पर 4 फूल हैं। तो इसमें हम बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चों बताइए कि इसमें क्या किस पेड़ में कम फूल है और किस पेड़ में ज़्यादा। तो इससे कम ज़्यादा की अवधारणा स्पष्ट होगी। और दूसरा एक चित्र गुब्बारे का है जिसमें एक में 4 गुब्बारे हैं, एक में 3 गुब्बारे हैं। तो बच्चों को हम इसको भी दिखाकर कम ज़्यादा की अवधारणा पर प्रकाश डालेंगे। तो ये देख लीजिए कम और ज़्यादा की अवधारणा से संबंधित शिक्षण योजना कक्षा 1 के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक शेयर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।